यहाँ तो रोज़ 3000 करीब किलो बिकता है औसतन। जी। तो जिसको मिलता है जाँच करा लें हम लोगों को, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे भी जाँच कराते हैं, आप जाँच कराएँ या नहीं कराएँ, हम लोग हर 3 महीने में जाँच करवाते हैं। और केवल 2 बातें हैं, एक तो मिलावट की बात है और दूसरी बात है कि चर्बी और मछली तेल मिलाने की बात है। लेकिन मंदिर के साथ यदि दूसरी बात जो है कि इसमें चर्बी मिलाई गई है, ये बहुत आपत्तिजनक बात है। तिरुपति वाले जी। किसी संस्था की प्रतिष्ठा बनाने में बरसों लगते हैं, लेकिन एक घटना से संस्था की प्रतिष्ठा बिगड़ जाती है। धर्म संस्था के साथ यह धोखा है, व्यक्ति के साथ भी धोखा होगा। जैसे मैं आपसे शुद्ध घी खरीदूं, तो अयोध्या में उन लोगों ने राम 3 मंदिर टन भेजा राम जी। मंदिर के उद्घाटन में, जी। वो अयोध्या वाले ही कह रहे हैं कि नहीं नहीं हम लोगों ने नहीं बांटा। तिरुपति बालाजी मंदिर की प्रसादी को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई, जिसमें कहा यह गया कि उसमें कई मिलावट है। एक गुजरात के लैब में भेजा गया, जांच हुई और पुष्टि मिलावट की हुई। तिरुपति बालाजी के ही तर्ज पे कहें तो पटना के महावीर मंदिर में नैवेद्यम बनाया जाता है। इन्हीं तमाम विषयों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए पटना महावीर मंदिर के प्रमुख आचार्य किशोर कुणाल हैं। तिरुपति बालाजी मंदिर की जो घटनाएं हुई है प्रसादी को लेकर, आप इसे किस तरीके से देखते हैं? तिरुपति से मैं बहुत दूर हूँ, मैंने रिपोर्ट पढ़ी नहीं है, लेकिन एक बात की जानकारी हमें पहले से थी। जब से उन लोगों ने नंदिनी घी को छोड़ा है, तब से जो घी वो लोग ले रहे थे उसकी शिकायत आ रही थी और उनकी क्वालिटी में गिरावट थी, जिसका मुख्य कारण कुछ मिलावट जरूर रहा होगा। लेकिन अब किस हद तक मिलावट थी, ये यहाँ से बैठ करके उस पर टिप्पणी देना उचित नहीं होगा। क्या ये हिंदू धर्म के साथ खिलवाड़ हो रहा है? ऐसा है, किसी भी धर्म संस्था के साथ यह धोखा है, व्यक्ति के साथ भी धोखा होगा। जैसे मैं आपसे शुद्ध घी खरीदूं, शुद्ध घी के नाम पर आप मिलावट भरा घी देंगे, ये भी तो धोखा है। ये धोखा है और ऐसा धोखा है कि यदि रिपोर्ट सही है, हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने वाला धोखा है। इसके लिए आप किसे दोषी मानते हैं? ऐसा है, जो ऐसी बात है तो जो लोग टीटीडी के एग्जीक्यूटिव अफसर और जो चेयरमैन और जो इससे जुड़े हुए लोग थे, इन्हीं को प्रशंसा मिलती है। कुछ गलती हुई होगी तो यही लोग दोषी। लेकिन दोषी शब्द जो है, जिम्मेदार मैं कह सकता हूँ कि ये लोग जिम्मेदार हैं। दोषी यहाँ बैठे बैठे मैं नहीं कर सकता, ये जांच का विषय होगा, किसने ऑर्डर किया, किसने क्या किया। इसलिए वहाँ जो लोग बैठे हुए हैं, कोई जांच भारत सरकार करा ही रही है, आंध्र सरकार भी करा रही होगी, इसलिए जांच का विषय है कि दोषी कौन है। क्या पूरे मुद्दे को राजनीति से जोड़ना सही है? ये मैं नहीं कह सकता, ये राजनीतिक पुरुष में नहीं हूँ। मैं इतना ही कह सकता हूँ कि इसमें 2 बातें हैं, एक तो मिलावट की बात है और दूसरी बात है कि चर्बी और मछली तेल मिलाने की बात है। तो पहली बात तो बहुत आम चल रही है पूरे देश में। मंदिरों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन आजकल जो सामान मिल रहे हैं उसमें मिलावट बहुत है, ये भी धोखा है, ये भी अपराध है। लेकिन मंदिर के साथ यदि दूसरी बात जो है कि इसमें चर्बी मिलाई गई है, ये बहुत आपत्तिजनक बात है और इस पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। पटना का महावीर मंदिर जो कि आप देख रेख करते हैं, यहाँ का प्रसाद काफ़ी दूर तक जाता है। यहाँ के प्रसादी में कितने स्तर पर एहतियात बरतते हैं आप लोग? हम लोग जो घी लेते हैं वो देश का सबसे शुद्ध घी है, नंदिनी घी नाम है, कर्नाटक मिल्क फेडरेशन वाले बनाते हैं। वहाँ लोग सब गाय का ही दूध लेते हैं, गाय का ही दही, गाय का ही घी बनाते हैं। इसके अलावे उसकी प्रामाणिकता है, हर आप कंटेनर पर देखेंगे, डिब्बे पर, तो वो प्रामाणिकता की मुहर लगी रहती है। तो यह सबसे शुद्ध घी हम लोग लेते हैं। ज़रूर वो लोग भी लेते थे, 50 साल तक उन लोगों ने भी लिया था, तिरुपति वालों ने। लेकिन 2-3 साल पहले जो दाम बढ़ा, तो उसमें उन लोगों ने वो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर लिया। हम लोगों ने बातचीत करके 2-3 महीने में फिर एक ऐसा रीजनेबल, जैसे पहले 45 रुपया बढ़ाया था,
फिर 10-15 रुपए की वृद्धि को हम लोगों ने मान लिया और हम लोग वही नैवेद्यम के लिए नंदिनी घी ले रहे हैं। ये नंदनी घी कर्नाटक से आप लोगों का आता है? हाँ, कर्नाटका से आते हैं। एक बार में हम लोग करीब 47-48 लाख रुपया जमा करते हैं। एक ट्रक घी आता है, जी। महीने में कम से कम 2 बार आता है। तो मान लीजिए कि 1 करोड़ का घी हर महीने में हम लोग लेते हैं। कर्नाटका से आता है और यहाँ पर पहुँचता है। सर, कर्नाटक से घी आप लेने की बात करें, क्या बिहार में घी की कमी है? बिहार से ऐसा है, कहीं भी शुद्धता की गारंटी इसलिए नहीं लगती है। मैं नहीं कहता कि सुधा की, लेकिन ये लोग सब मिलाते हैं। जैसे भैंस का दूध भी, गाय का भी दूध, उनके यहाँ नहीं भी मिलाते होंगे तो कम से कम सब दूध सब प्रकार के दूध आने के कारण शंका बनी रहती है। और वहाँ है केवल गाय का दूध आता है, गाय का दही है, गाय का घी है, इसलिए। और रेट भी, जहाँ तक उस समय जब हम लोगों ने पहली बार शुरुआत की थी, रेट भी जहाँ तक मुझे स्मरण है सुधा से कम था। अगर ऐसा भी तो हो सकता है कि बिहार में, पटना में महावीर मंदिर है, बिहार में ही ऐसा कुछ डेवलप किया जाए गाय का, जिस तरीके से गाय का ही दूध हो, क्योंकि कर्नाटक से आपने जिस तरीके से बताया कि 45 लाख 47 लाख रुपए आप लोग जमा करते हैं, तब वहाँ से शुद्ध घी आता है। ऐसा है तो 15,000 किलो हम लोग लेते हैं। विशेष अवसर पर वो 20,000 किलो तक चला जाता है। यहाँ पे जो गौशालाएं हैं, जो लोग गो पालन करते हैं, उनका दायित्व बनता है। ऐसा कोई प्रामाणिक व्यक्ति मिलेगा तो जरूर हम लोग सोचेंगे, लेकिन वहाँ तो कम से कम हर पर प्रामाणिकता की मुहर आती है। आप देखेंगे उस पर लिखा रहता है, लोग सर्टिफिकेट भेजते हैं। इसलिए प्राइवेट, और दूसरी बात की है कि वो सरकारी संगठन है, कर्नाटक मिल फेडरेशन, तो कोई दायित्व होगा तो सरकार का भी नियंत्रण रहता है। और प्राइवेट जो है वो कब मिला देंगे, इन लोगों ने भी जो प्राइवेट से शुरू किया था, शायद एक दो कंपनी अच्छी थी, फिर बाद में जो कंपनी, उसमें भी सुना है एक कंपनी का दोष है, मैं जानता नहीं। तो इसलिए प्राइवेट से लेने में थोड़ा विश्वास की कमी रहती है। दूसरी बात क्या है कि उतना कोई दे पाएगा कि नहीं। और जब हमें शुद्ध घी मिल रहा है, यहाँ पहुँचा कर मिल रहा है, तो हम फिर विकल्प में तो गए। तिरुपति वाले किसी संस्था की प्रतिष्ठा बनाने में वर्षों लगते हैं, लेकिन एक घटना से संस्था की प्रतिष्ठा बिगड़ जाती है। आज देश ही नहीं, दुनिया में तिरुपति लड्डू का नाम था। अब अयोध्या में उन लोगों ने, सर, अगर किशोर कुणाल को ये कहा जाए महावीर मंदिर पटना के जो नैवेद्यम है उसकी जांच हो, क्या आप लोग तैयार रहेंगे? हम लोग तो जांच कराते हैं, कभी सबको भेजते हैं। आप लोग जहाँ, यहाँ तो रोज 3,000 करीब किलो बिकता है औसतन, तो जिसको मिलता है जांच करा ले, हम लोगों को उसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्रत्यक्ष को प्रमाण किया हमारे यहाँ, ऐसे भी जांच कराते हैं। आप जांच कराएं या नहीं कराएं, हम लोग हर 3 महीने में जांच करवाते हैं। और केवल लड्डू का ही नहीं जांच करवाते हैं, लड्डू में जो पानी मिलाया जाता है उसकी भी जांच होती है कि शुद्ध पानी है कि नहीं है। तिरुपति बालाजी मंदिर में एक राजनीतिक मोड़ ले लिया है, कई पार्टी, कई नेताओं के द्वारा ये बयान दिया गया। पटना महावीर मंदिर राजनीति से क्या दूर है? नहीं, ऐसा है, उस पर मैं राजनीति पर नहीं बोलूँगा। हम लोगों का मंदिर है, बिहार के जो प्रतिष्ठित लोग रहे हैं, बड़े बड़े अधिकारी, जिनकी इंटीग्रिटी के बारे में सबको पता है, जिनकी कर्मठता के बारे में सबको जानकारी है, वही लोग इससे जुड़े हुए हैं। सब अपना समय देते हैं निस्वार्थ भाव से, इसलिए है। उनके यहाँ जो कमेटी है उसमें बहुत सारे विधायक हैं। मैं नहीं कहता कि विधायक लोग गलत होते हैं, लेकिन नेता लोग हैं जिनकी चेष्टा होती है कि उनके इलाके में मंदिर के फंड से इतना काम हो, इतना काम हो। हमारे यहाँ उसे स्थिति नहीं है, सब लोग हैं निस्वार्थ भाव से काम। अंत में एक सवाल लेना चाहेंगे, अंत में उन श्रद्धालुओं को क्या संदेश देना चाहेंगे जो महावीर मंदिर दूर दराज आपके प्रसाद जाते हैं? कई सभी दिन यहाँ, मंगल या शनिवार नहीं, सभी दिन यहाँ पे भीड़ श्रद्धालुओं की लगी रहती है। अंत में क्या संदेश देना चाहेंगे आप? ये देना चाहते हैं कि हम लोग जो प्रसाद नैवेद्यम बनाते हैं, महावीर मंदिर की ओर से जो बनता है, वह 100% शुद्ध है। न केवल घी, बल्कि बाकी सामग्री भी जो है उसमें कहीं मिलावट नहीं है। और बनाने वाले लोग भी हैं, वो अधिकांश दक्षिण भारत के हैं और पूरी निष्ठा के साथ बनाते हैं। रात में 2 बजे ब्रह्म मुहूर्त से बनाना शुरू करते हैं। पहले भगवान की पूजा करते हैं, उसके बाद यह बनाते हैं, नैवेद्यम बनाते हैं। नैवेद्यम में क्या क्या सामग्री लगती है सबको मालूम है।
लेकिन स्वाद कहीं नहीं मिल पाया। इसलिए कि उसमें भगवान की भक्ति, निष्ठा, ईमानदारी जुड़ी हुई है, इसलिए जिन लोगों ने नकल की कोई सफल नहीं हो पाया। पटना महावीर मंदिर में जो नैवेद्यम बनाते हैं वो तिरुपति के ही लोग हैं। तब ये सवाल उठने लगा कि क्या पटना महावीर मंदिर का नैवेद्यम जो है वो सही है? ऐसा है, एक तो तिरुपति के में इन लोगों ने कभी बनाया था जी। लेकिन आज हमारे पास 15 साल, 20 साल, 25 साल से यहाँ पर काम कर रहे हैं। दूसरी बात है कि वहाँ भी जो आरोप लगा है कारीगरों पर नहीं लगा है, घी में मिलावट है ये आरोप लगा है। वहाँ कारीगरों ने कभी उन पर नहीं लगाया कि उन लोगों ने मिला दिया है। और हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि वो तिरुपति के कारीगर हैं, तिरुपति उनका वेतन देता है, तिरुपति से इनका कनेक्शन इतना ही है कि कभी जो लोग हैं 125 लोग हैं, 2 साल 4 साल वहाँ काम किया था, लेकिन जब से हमारे यहाँ आए हैं तब से हमारे यहाँ काम करते हैं। उनको तिरुपति से उस अर्थ में कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन रहने वाले सब दक्षिण भारत के हैं, अधिकांशतः तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्रा, तेलंगाना के हैं और सब निष्ठापूर्वक काम करते हैं। और तिरुपति में ज़रूर उन लोगों ने लड्डू बनाने का अनुभव प्राप्त किया है, लेकिन आज की तारीख में तिरुपति से उनका कोई लेना देना नहीं है। तो अयोध्या में उन लोगों ने 3 टन भेजा राम मंदिर के उद्घाटन में, वो अयोध्या वाले ही कह रहे हैं कि नहीं नहीं हम लोगों ने नहीं बांटा। अभी स्थिति ये हो गई है, तो इसलिए जो घी है शुद्ध प्रामाणिकता के साथ आता है, सर्टिफिकेट के साथ आता है, हमारी जवाबदेही नहीं है वो है। दूसरा, हम लोग क्या करते हैं कि घी ही नहीं लड्डू बनाते हैं, वो भी हर 3 महीने में रैंडम चेकिंग यहाँ से भेज करके करवा। देखिए, आप सुन रहे थे पटना महावीर मंदिर के प्रमुख आचार्य किशोर कुणाल को। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पटना के जो महावीर मंदिर में जो नैवेद्यम बनता है उसका लेना देना तिरुपति बालाजी मंदिर से कोई नहीं है। वहाँ की जो घी जो खबर जो सामने आई है मिलावट को लेकर, उसको लेकर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो जो घी लेते हैं, फर्स्ट बात ये कि हम वो घी लेते नहीं हैं, नंदनी घी का हम प्रयोग करते हैं। और श्रद्धालुओं को बिल्कुल भी चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ की जो प्रसाद है 3 महीने 6 महीने में जांच होती रहती है और ऐसी कोई बात नहीं है। जो तिरुपति में जो घटनाएं जो हुई है उससे इनका कोई लेना देना नहीं है। आप मंदिर आए, पूजा करें और यहाँ के जो नैवेद्यम है उसमें कोई भी किसी भी तरह का मिलावट नहीं है। और आगे इन्होंने ये भी कहा कि जो घटनाएं जो हुई है काफ़ी निंदनीय घटना है। बहरहाल, स्क्रिप्ट में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए आप बने रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड पर। मैं सदन सिंह, पटना। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।